विजय भाई ने जैसे ही घर में कदम रखा, जोर से आवाज लगाई, अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही उनकी पत्नी सुमित्रा जल्दी से हाथ में पानी का ग्लास लेकर बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? विजय भाई की आंखों में हल्की चमक थी। कोमल का रिश्ता आया है, बहुत ही अच्छा, इज्जतदार और सुखी परिवार है। लड़के का नाम आकाश है, बैंक में नौकरी करता है। बस कोमल हाँ कर दे तो सगाई कर देते हैं। सुमित्रा की आंखें खुशी से छलक पड़ी। उनकी एकमात्र संतान, उनकी कोमल, अब पराई होने वाली थी। कोमल उनकी एकमात्र संतान थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण बना रहता था। कभी कभार विजय भाई की सिगरेट व पान मसाले की आदत के कारण उनकी सुमित्रा जी और कोमल के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन वे इस बात को हमेशा मजाक में टाल देते थे। कोमल बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। उसने 12वीं पास करके ट्यूशन और सिलाई करके पिता की मदद करने की कोशिश की। अब वह ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करने लगी थी, लेकिन विजय भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। रोज कहते थे, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। वह पल पल अपने माता पिता की सेवा करना चाहती थी, लेकिन शायद हर बेटी की तरह वह भी जानती थी कि एक दिन उसे इस घर से विदा होना ही पड़ेगा। दोनों घरों की सहमति से कोमल और आकाश की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी में 15 दिन और बाकी थे। विजय भाई ने कोमल को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए, ना गहने और ना ही कोई और चीज़। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे, तू तेरे खाते में जमा करा देना। ठीक है पापा, कोमल छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है कोई नहीं जानता। शुभ दिन आ गया। बारात आंगन में पहुंची। बैंड बाजे की धुन पर पूरा माहौल खुशनुमा था। पंडित जी ने मंडप में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया, लेकिन तभी अचानक कोमल ने पंडित जी को रोकते हुए कहा, रुकिए पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से कुछ कहना है। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सभी हैरानी से कोमल की ओर देखने लगे। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन आकाश और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस दे रही हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए लिए हुए उधार आप वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने मेरी पगार में से बचत की है, ये रखिए। जब आप रिटायर होंगे तब यह आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। विजय भाई की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। कोमल ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा अब मैं आपसे एक दहेज मांगती हूँ, क्या आप देंगे? विजय भाई कांपती आवाज़ में बोले, हाँ बेटा। तो पापा मुझे वचन दो कि आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन छोड़ दोगे। बस इतना ही दहेज मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। पूरा मंडप भावुक हो उठा। वहाँ बैठे हर इंसान की आंखों से आंसू छलक रहे थे। विदाई का समय आ गया। आमतौर पर सिर्फ कन्या पक्ष को रोते हुए देखा जाता है, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसू थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।